दिल्ली में आयोजित बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को समाप्त हो गई है। बैठक के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही अब यूपी में अहम बदलाव भी शुरू होंगे। हालांकि उससे पहले ही बीजेपी ने यूपी में 2019 में हारी हुई लोकसभा सीटों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद यूपी की 80 सीटों को जीतने के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। इनमें सबसे पहले लोकसभा की हारी हुई 14 सीटों पर लोकसभा प्रवास अभियान की शुरुआत 20 जनवरी से खुद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे हैं। इस प्लान के तहत केंद्रीय नेताओं के उत्तर प्रदेश में प्रवास होंगे। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के गाजीपुर दौरे से मऊ, जौनपुर, लालगंज की लोकसभा सीटों पर बेहतर असर पड़ेगा। दरअसल ये चारों सीटें बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में हार गई थी। गाजीपुर उन 16 सीटों में से एक है जिसे बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में जीतने में नाकाम रही थी, और अब ये उन सीटों में से एक है जहां भाजपा अपनी उपस्थिति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। 2019 में भाजपा जिन 16 सीटों पर हार गई, उनमें से पार्टी ने जून के लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर जीत लिया था। ऐसे में अब उसका ध्यान गाजीपुर समेत बाकी बची हुई 14 सीटों पर है। वहीं फरवरी के पहले सप्ताह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूर्वांचल और अवध का दौरा है। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जितेंद्र सिंह, नरेंद्र तोमर समेत कई मंत्रियों के अलग अलग लोकसभा सीटों पर दौरे प्रस्तावित हैं। यही नहीं, लोकसभा प्रवास के तहत केंद्रीय नेता संगठन की बैठक भी करेंगे और सशक्त मंडल और सशक्त बूथ अभियानों की समीक्षा करेंगे। लाभार्थी संपर्क अभियान और यूपी के 24,000 हारे हुए बूथों को मजबूत करने के अभियान की समीक्षा की जाएगी। इन हारे हुए बूथों पर पन्ना प्रमुखों और पन्ना समितियों से नए कार्यकर्ता जोड़ने के अभियान की समीक्षा की जाएगी। गाजीपुर लोकसभा में 2019 के नुकसान के बाद भाजपा ने 2022 के यूपी चुनाव में समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन से गाजीपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों को खो दिया था। अब गठबंधन टूट चुका है। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर से भाजपा के साथ जाने के संकेत दिए हैं। इस समीकरण को ध्यान में रखते हुए इसे बीजेपी काफी अहम मानकर चल रही है। भाजपा प्रमुख के शुक्रवार को गाजीपुर में एक जनसभा करने की भी उम्मीद है। हालांकि नड्डा से पहले पार्टी संगठन महासचिव बीएल संतोष ने लखनऊ आकर कई बैठकें की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पार्टी की कोर कमेटी की बैठकों में भी भाग लिया था। नड्डा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य में आने का प्लान है। हालांकि उनके दौरे के कार्यक्रम पर काम किया जाना भी बाकी है, लेकिन सूत्रों की माने तो अमित शाह भी उन्हीं जिलों का दौरा करेंगे जहां बीजेपी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था।